सो हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को और आज पूरे एक्सरसाइज कोशिश करके खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, आपका दे रखा है LHS। LHS में क्या चीज़ें दी हुई है, LHS में दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, आई होप आपको याद होगा। चलिए एक बार लिख देते हैं, बस लास्ट बार आज लिख देते हैं। आज के लेक्चर में क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपने या तो पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात तो एक ही है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और ए माइनस बी का क्या हो जाता है, यहीं पे आप अगर माइनस होते हैं हमें नीचे इस जगह पर माइनस आता है। ठीक है, और कोई चेंज नहीं होता है। मैं इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके लिख लिया, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब आप इस फॉर्मूले से इसको खोलो। खोलने में क्या होगा आपका, ये मैं बता देता हूँ फॉर्मूले को। ठीक है, आप लोग के काम करेंगे, बच्चों का फॉर्मूला है। इसको इरेज करके अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन को, क्या क्या दे रखा है। अब साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इसको खोलो आप, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक। और ऐसे अगला वाला होगा, अगला वाला आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस 3। ठीक है, ये हो जाएगा इतना। और आप करो जोड़ने की कोशिश करो, क्या करो, सेक ए साइन ए और कॉस ए को एक तरफ लिख लो। ठीक है, अगर आप एक साथ लिखोगे उससे आपका फ़ायदा क्या होगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो चैप्टर के स्टार्टिंग से ही। ठीक है, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिखा आपने, और 2 साइन ए कॉसेक ए को एक साथ यहाँ लिखो, 2 साइन ए साइन बस खाली 1 कॉसेक ए है एंड प्लस 2 सेक ए एंड कॉस एंड। अब क्या क्या बच रहा है आपका, बच रहा है कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हो, इसको साइन ए अपॉन कॉसेक ए क्या होता है, आपने यहाँ रिलेशन पढ़ा था, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, तो आपका हो सकता है, आप अगर साइन और कॉसेक जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा या नहीं होगा। कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ही लिख सकते हो, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा 1। तो ये सब कट जाएगा तो बचेगा क्या, बस यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, और ऐसे ही कॉस और सेक में भी रिलेशन होता है, कॉस लिखा हुआ है, कॉस और सेक में भी सेम रिलेशन होता है, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब बचा क्या आपका, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये सब ऐड कर दो आपस में, ये सब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। और कॉसेक ए को आप क्या चीज़ लिख सकते हो, कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि आपको RHS क्या चाहिए, कॉट और टेन के फॉर्म में चाहिए। और सेक को आप लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसका 1 और ये 5 सब जुड़ गए, कितना हो जाएगा 7, जो कि आपको चाहिए था। और बचेगा क्या, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका क्या है RHS। तो आपका इक्वेशन में सॉल्व हो गया। एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए तेजी से और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। ये चीज़ दे रखी है, तो आप क्या करो, हम इसमें LHS RHS आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप LHS सॉल्व करो, LHS में सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मौसम आज बहुत अच्छा हुआ है बाहर का, हवा अच्छी खासी चल रही है, बट पसीना मुझे फिर भी हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक ए। ठीक है, सेक को आप क्या लिख सकते हो,
साइन ए लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए, सेक ए को साइन ए, साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन वो कॉस सेक ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसको लिख सकते हैं बस खाली कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, बस इससे ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कर सकते। और हम पढ़ते हैं हमारे RHS की तरफ, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम उसको रखते हैं RHS की तरफ। RHS में देखिए क्या क्या दे रखा है। RHS में देर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, देख अब इसका हो ठीक है। अब देखिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर कहीं दिया होता है, 10a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, देखते हैं हाइपोथेटिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर कहीं दिया होता 10a, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे और एग्जाम से पहले का पढ़ेंगे। स्टार मार्क का क्या मतलब होता है कि एक अलग क्वेश्चन जो आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा इसमें यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो ये स्टार मार्क करेंगे और इसको एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ेंगे। तो 10a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, अगर आप ये करते तो क्या होता 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10a कॉट के प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर 10a कॉट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है दोनों के बीच में, ये तो 1 आना ही। आप इसको क्या लिखोगे 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये यहाँ बचेगा बस खाली 2, बीच वाला 2 बस खाली बचेगा। तो आप ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा तो आप इस वाले जो टर्म ऊपर दे रखा है इसको कॉट ए प्लस 10a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हैं। बोलो आप लोग किस तरफ, हाँ बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वापस से अपना रेड पेन यूज़ करते हैं एंड क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो RHS, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया कि RHS को अगर मैं डायरेक्ट लिख देता है 10a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर तो समझ में नहीं आता है ना। RHS को पहले तो जैसा दिया हुआ है वैसा लिखते हैं। ये क्वेश्चन में लिखने की भी टेक्निक है, आप इस तरह लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है। अब आप इतना लिख लिया RHS को, अब क्या करो इसी चीज़ में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखो, अब 10a और कॉट ए को साइन कॉस में चेंज कर लो, सबसे आसान तरीका 10 और कॉट को साइन कॉस में चेंज कर दो, ये जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस चीज़। तो अब क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या LCM लेके जैसे भी आपको करना आता है वैसे कर सकते हो। यहाँ मैं लिखूँगा साइन ए कॉस ए, LCM लूँगा तो, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, और ये होल स्क्वायर भी, इस बात का ध्यान रखना है, पूरा होल स्क्वायर है, ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये साइन ए कॉस ए बचे गए कॉस ए, ठीक है। अब देखिए का होल स्क्वायर, ये भी क्या है होल स्क्वायर। अब क्या ऊपर स्क्वायर है तो सब अंदर पूरा स्क्वायर ही स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना है। देखिए LHS में भी है और यही आ गया RHS, मुश्किल हो गया LHS। तो आप लिखोगे RHS इज इक्वल टू LHS हेंस प्रूफ। अब बगल से लोग गाड़ियाँ भी लेके जा रहे हैं, उसमें क्या ही कर सकते हैं, लोगों को रोक तो सकते नहीं हम, बट आप लोगों को फोकस करना है गाड़ी की आवाज़ छोड़ करके यहाँ फोकस करना है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरा फेवरेट, मेरा तो ये क्वेश्चन फेवरेट है, ठीक है, मेरा तो ये फेवरेट है। आप लोग बोलोगे सर डेली पढ़ा के आपको याद हो चुका है इसलिए आपका फेवरेट है, तो हाँ आप कुछ गलत थोड़ी बोलोगे, सही हो वो, ऐसा ही है। कॉस ए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें LCM लेना है। LCM या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, हम हमेशा बोलता हूँ LCM लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा आपको बचपन में सिखाया गया है फ्रैक्शन वाला एडिशन, वही प्रिंसिपल यहाँ यूज़ होगा जो आपको सिखाया गया। मैं नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आप कंफ्यूज जाओगे, इसलिए इसको क्या करना है, जैसे आप एडिशन करते हो फ्रैक्शन वाला 2/3 और 4/3 जैसे दिया हुआ है 4/5, इन सबको जैसे ऐड करते हो वही सेम कॉन्सेप्ट आप लगा करके एडिशन करना है। ये वाला भी, ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो अलग टाइप से एडिशन होगा, वही सेम तरीके से एडिशन होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले तो LCM लो और 1 माइनस कॉस, ठीक है। LCM तो ऐसे आ जाएगा, फिर ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और इधर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस, ठीक है। अब ये देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए से कॉस से कट जाएगा, बचेगा बस खाली 2, यहाँ नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो a प्लस बी माइनस बी बन रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर
अब डी स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, पहले और सेकंड टर्म का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, खूब जोर से चिल्लाइए, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और साइन स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो आपका ये क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये आंसर भी हमारा आ चुका है। तो एक बार फिर से क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए एंड बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 24 ये 24 23 का एकदम भाई है जुड़ा, उसका जो उसमें कॉस्ट है, इसमें साइन है, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप लोग करिएगा सॉल्व, और आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर आया नहीं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 भी सेम है, 25 भी सेम है, साइन की जगह कोसाइन दे रखा है। चलिए 25 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। थोड़ा डिफरेंस क्या है देखते हैं, साइन की जगह कोसाइन कॉसेक दे रखा है, कॉसेक को वापस से साइन में चेंज कर लेंगे बस, कॉसेक भी करके कोई बहुत दिक्कत थोड़ी हो गई हमारे लिए। एग्जामिनर ने सोचा ये लोग डर जाएंगे देख के, बट हम कहाँ डरने वाले हैं। एग्जामिनर के उन्हें क्या कर दिया, ट्रस्ट कर दिया, ट्रस्ट जो भी होता है वट एवर, बट हमने कुछ तो किया एग्जामिनर के साथ। कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1, देखिए बाहर लड़ाई भी हो रही है, ठीक। हाँ, तो आपने इतना कर लिया। अब जो बेसिक प्रिंसिपल मैथ का यूज़ होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वही यूज़ करना है, ठीक है, वही यूज़ करना है आपको। तो वो यूज़ करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे तो इधर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 सिंपली आपने लिख दिया। या फिर आप सबसे अच्छा एक काम क्यों नहीं करते, इसको आराम से आप साइन या कॉस चेंज मतलब कॉसेक स्क्वायर ए लिख लो, ठीक है, ये लिख दो। फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक इन, आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, देख लें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज, अब और इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक, और यहाँ पे तो प्लस था ना, यहाँ प्लस करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर 2, और यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब क्या करो आप इसको साइन, अच्छा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, किस किस को याद है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये क्या लिख दिया ऊपर, ये किसके बराबर होता है, आपने पढ़ रखा है पहले, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो क्रीम, ये गाड़ी आ गई, इस गाड़ी को गुजरने देते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग याद करिए, कोशिश करिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर ए के बराबर, माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर ए के बराबर। ये बचपन में पढ़ा था एक बार, याद, वैसे तो याद नहीं होगा आप लोगों को, शिट नहीं पढ़ रखा होगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट के बराबर होता है, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको स्क्वायर आइडेंटिटी में, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो नीचे वाले को कॉट स्क्वायर ए, जरा 2 कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो आराम से। तो आप इसको क्या करो, 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है तो दोनों में कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ ऊपर 2 बचेगा, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, 2 सेक स्क्वायर ए, यही हो गया आपका RHS के बराबर। ये भी प्रूफ हो गया, हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के पूरे, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे वाला नेक्स्ट जो आपने ये किया है वही सेम नेक्स्ट है 26, तो 26 को भी कराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है आपको, देखिए यहाँ पे कॉस में दिया हुआ है, लेकिन आपका RHS क्या है, सेक और 10 में है। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो आपको देख के पता चल रहा है कि इसको सेक और 10 में चेंज कर लेते हैं, तो हमारी कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, कॉस को सेक में चेंज कर लो, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, कॉस को आप क्या करो सेक में चेंज करो, तो इसको क्या रख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन सेक ओ,
सेक और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन सेक लिया। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, जो ऊपर आप करोगे मल्टीप्ली, इसको एडिशन जैसे करते हैं एलसीएम वेलसीएम लेकर के, तो ये क्या बन जाएगा सेक इन प्लस 1 अपॉन सेक इन, तो यहाँ बन जाएगा सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक लियो। फिर सेके से सेके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर सेक ए प्लस 1 और यहाँ सेक ए माइनस 1। अब देखिए आपको नीचे देख के लग रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या सेक स्क्वायर 1 प्लस सेक स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो आप क्या करोगे रैशनलाइजेशन आप करोगे जैसे रूल से करते आओ कि नीचे वाली का करना, लेकिन इस बार क्या करो आप रैशनलाइजेशन करो न्यूमिनेटर का। डिनोमिनेटर का भी तो करते आए थे, हम न्यूमिनेटर का करो। अब पूछो क्यों करें सर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो, और यहाँ पे आपको चाहिए ना स्क्वायर, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, और ऊपर वाले का करना है तो क्या प्लस में है, आप क्या करोगे मल्टीप्लाई माइनस 2, ठीक है, माइनस 1 कर दोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ पे सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेसिक सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है एन स्क्वायर ए होता है, और सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही चीज़ तो आपको प्रूफ ही करनी थी। हो गया आपका आर एच एस के बराबर, एल एच एस ये आर एस के बराबर आ गया प्रूफ, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, बट ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे क्या स्टार मार्क। आप लोग मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाकर के, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप आगे बढ़ गया, और ये क्वेश्चन मेरा जो है 27 वापस से लिख दिया, ठीक है। 28 है हमारा अगला क्वेश्चन। 28 क्या है, एकदम सेम टू सेम 27 की तरह, 27 की तरह है ऑलमोस्ट, बट आपको थोड़ा सा अलग है। चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये तो दे रखा है, बट हम क्या करेंगे इसको RHS लेके बढ़ेंगे आगे। LHS से भी आंसर आ जाएगा, बस RHS से आपका क्या होगा ईजी होगा। RHS लेके मैं करता हूँ, LHS लेके आप करिएगा। फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 इंटू साइन, तो इंटू करो रैशनलाइजेशन करो जैसे आप करते हुए आए हो, तो करें 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या करोगे इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस नहीं कॉस स्क्वायर होता है, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कैसे होगा, आपको तो पता ही है कैसे होगा। यहाँ एक चीज़ और कर सकते हो आपने, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है उस तरह भी तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। साइन को आप चेंज कर दो किसमें, कॉसेक में, कॉसेक और कॉट में लाना है ना, तो सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह होगा। इसको क्या करो कॉस में चेंज करो, फिर रैशनलाइजेशन करो। आपने अगर ये क्वेश्चन देखा है अच्छे से, एक बार आप रिपीट पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, फिर 28 एक तो उसकी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 28 एक तो अच्छा 27 पर 28 ही करिए हम लोग, सॉरी, तो 28 एकदम उसी तरह होगा, बस LHS को RHS की जगह दे दिया और RHS को LHS की जगह दे दिया। तो आप लोग इसको तो ट्राई कर लोगे और खुद से करके लेकर जाओगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अगर मैथ में फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन आता हो तो आप आसानी से कर ले जाओगे। LHS पे बढ़ते हैं हमारे, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन एन, ठीक है। यहाँ पे LHS हो गया। अब क्या करते हैं LCM सबसे पहले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी करते हो, नीचे वाला क्या कर देते हो आप मल्टीप्लाई कर देते हो नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन है, ठीक है। ऊपर क्या करते हो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए ये बन गया। अब क्या करोगे आप इसको, अब आप 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो सकता है 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, या इसको आप तो हाँ ऐसे ही करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, प्लस 2 साइन ए, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आराम से लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। आपका ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा आप कॉस ए, और यहाँ 1 प्लस राइट एक। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें कटिंग, क्या कटेगा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या 1 प्लस
1 प्लस क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 टाइम, और नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस से बाहर है और अंदर क्या है 1 प्लस साइन है। अब देखिए आपको देख के आती चीज़ें तो समझ में आ गया, इसमें 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन है, और यहाँ पर कॉस से आपका है ही, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन इन, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, बचेगा 2 अपॉन कॉस। अब कॉस का उल्टा क्या होता है आपका, सेक होता है तो 2 सेक ए हो जाएगा आपका RHS, तो LHS बराबर RHS हो गया, ये आपको प्रूव करना था, तो हैज प्रूव आपका आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये क्या है, LHS दे रखा है आपका, LHS कितना है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन इन, ठीक है। अब इसको क्या करो आप, रेशनलाइजेशन कर दो LHS का, आपका RHS तुरंत आ जाएगा। रेशनलाइज करो 1 माइनस साइन ए, कौन सा बदल दो 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस माइनस तो 1, और आप इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, वही क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों होगा ये तो पूछ लेंगे मत, क्योंकि ए प्लस की ए माइनस भी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसको खोल लो, आपसे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन और प्लस साइन स्क्वायर वो, और कॉस ये क्या दे रखा है आपका, ये जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है बैठ को बताते हैं। अब एक चीज़ को नजर रख के लिखूँगी क्या क्या टेंशन आप, ठीक है। और आपको क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपने LHS तो इतना प्रूव कर लिया, आप RHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हो तो शायद आंसर आ जाए, ठीक है। शायद का आंसर आपका निश्चित है आ जाएगा, तो अगर आप करोगे इस तरह। तो LHS आपने कर लिया, अब क्या करो आप RHS कर लो प्रूव। RHS आपको क्या दिया हुआ है, सेक इन माइनस एम ए का होल स्क्वायर। अब इसका क्या करो आप साइन और 10 में कन्वर्ट कर लो, वो मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, नीचे हो जाएगा का होल स्क्वायर बेस, बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी सिंप्लीफाई करते हो ऊपर वाले को, बस यहीं पे छोड़ देते, उसको अगर हम ये लिखते वापस से ऊपर ब्रैकेट ना खोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो इसको बस आप डायरेक्ट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए, एल से वो कॉस से, और दोनों की दोनों चीज़ें जुड़ जाएगी 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यही क्या था हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेल्स कम हो गया, आपका प्रूव हो गया। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो हम लोग एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और नए एक्सरसाइज का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।